हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज नए लेक्चर में एडजस्टमेंट नंबर 10 का एनालिसिस सीखना है। ऑल्दो काम हमारा चल जाएगा पूरी जिंदगी। एनालिसिस नहीं भी करूंगा, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन से काम पूरी जिंदगी चल जाएगा। पर बेटा एक एनालिसिस बनता है। ठीक है जी, एक ही ट्राई करूंगा, एक ही बारी में समझ जाना। ठीक है जी, आपको सब क्लियर कर दूंगा बेटा। लेकिन क्वेश्चन वैसे ही करते रहना जैसे रटने वाले मेथड से कर रहे हो। ठीक है, अभी आज मैं इसको समझा भी रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 4 भी करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन 5 भी आज ही हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करेंगे तभी इतना टारगेट पूरा हो पाएगा। और अब स्पीड बढ़ाते चले जाओ, 26-27 इलस्ट्रेशन भी पूरे करने हैं बेटा। ठीक है, और 5 एडजस्टमेंट अभी और रहती हैं सीखने वाली। तो एक बार फटाफट से मैं लिख देता हूं कुछ बातें। मेरे साथ साथ ना जरा मैं लिखूंगा, सॉल्व आप करके दोगे, समझाऊंगा मैं। ठीक है जी, फटाफट से लिखना शुरू कर दो ये। बस बेटा बस। बस बेटा। एक काम करो, एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं इसको ना 5000 कर दो। ठीक है जी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के फटाफट से करना, जल्दी से। उत्तर जी सामने देखना। ऑल्दो सबने कर लिया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सब सामने देख रहे हैं। बेटा, जब भी ये वर्ड दिखाई देगा बैड डेट, मैं ये पहले ही बोल चुका हूं कि आपको चारों बातें चुपचाप से चिपका लेनी है। P&L अकाउंट में आपने चिपका लिया होगा, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। कुछ इन्फो मुझे ट्रायल के अंदर से मिलेंगी, वो एक एक जगह पर जानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले दिखा दो डेटर, ट्रायल में दिए गए हैं 1 लाख रुपए के। ठीक है जी, उसके अलावा ओल्ड बैड डेट 20,000, ओपनिंग प्रोविजन 30,000। ओल्ड बैड डेट 20,000, ओपनिंग प्रोविजन 30,000। ये एक एक जगह जाना था, चिपका दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा एडिशनल बैड डेट हुए 5,000 रुपए के, नए बैड डेट हुए 5,000 रुपए के। सबसे पहले डेटर में से माइनस कर दिया। ठीक है जी, छाती चौड़ी करके थोड़ी बताते रहो 1 लाख लेना मार्केट से, एक आदमी ने मना कर दिया 5,000 में देता नहीं, तो भैया डेटर तो कम ही हो गए। ठीक है जी, ये बैड डेट दो जगह चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन है 10% प्रोविजन बनाने चाहिए, और वो 10% प्रोविजन बना दो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 9500 माइनस कर दो, 85,500 दिखा दो, और ये वहां भी पहुंच गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आंसर शायद आपका आ रहा होगा ये 4500 रुपए। ठीक है, रीड करें, रीड करना समझाऊं। आओ जी बेटा, इसको ना ये चारों बातें इतना हौच पौच ना P&L अकाउंट में करके, मैं समझाने वाला एक तरीका बता रहा हूं, आप क्या कर सकते थे। पुत्र जी सामने देखना, समझाने वाला तरीका सिर्फ ये है। ये तो समझा समझाया, ये तो मैं कल भी समझा चुका हूं, इसका एनालिसिस तो समझाना मेरे को सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ठीक है जी, अगर आप इतनी हौच पौच ना करना चाहो तो एक तरीका कर सकते हो।
क्या कर सकते हो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो बेटा। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो। और दुनिया के सारे प्रोविजन क्या होते हैं बेटा, लाइबिलिटी। लेजर बहुत सारे बनाए हमने जिंदगी में, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है ना, इसलिए बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस है लिखूंगा। ओपनिंग प्रोविजन कितने थे, दिए हुआ है बेटा 30,000 रुपए, ट्रायल में दिया हुआ है ना ओपनिंग प्रोविजन 30,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ट्रायल में दिया हुआ है। बैड डेट कितने रुपए के हुए, कितने रुपए के हुए, 20,000। एक बात बताना, जब ये बैड डेट हुए होंगे आपने जर्नल एंट्री क्या करी होगी, यही कर देता हूँ बाद में रब कर दूंगा। जब बैड डेट हुए होंगे आपने जर्नल एंट्री क्या की होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही एंट्री की होगी बेटा। दुनिया के सारे खर्चे सारे नुकसान डेबिट होते हैं, बैड डेट होना मेरे लिए नुकसान है, मेरे लिए नुकसान है, डेबिट कर दिया, डेटर कम हो जाएंगे 20,000 रुपए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या की होगी बेटा, अगर मैं मान लू प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ये प्रोविजन है नहीं क्वेश्चन में, तो मैं अगली एंट्री करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, कि P&L अकाउंट में ले जाओ, इस बैड डेट को 20,000 रुपए दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। पुत्र मेरी बात सुनना, मैंने प्रोविजन ये 30,000 रुपए का क्यों बनाया हुआ है, मैंने प्रोविजन इसलिए बनाया हुआ है ना, मैंने अपने प्रॉफिट में से 30,000 रुपए अलग निकाल के रखे हुए हैं, नाम रखा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर कोई भी पैसे मरे, कोई भी पैसे बैड डेट हुए, इस प्रोविजन से मीट आउट करूंगा। और आज पता लगा 20,000 रुपए मर गए बेटा। अगर आप कहोगे नहीं प्रोविजन से नहीं दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो, भैया प्रोविजन कैसे बना था, प्रॉफिट को कम करके ही तो बना था, प्रॉफिट में से ही तो एक अमाउंट सेट असाइड करते हैं फॉर द नॉन लाइबिलिटी, उसे तो प्रोविजन कहते हैं। 30,000 रुपए प्रॉफिट को कम करके बना था, आज बैड डेट हुए उसके लिए मैंने प्रोविजन बनाया था। अगर प्रोविजन से वो मीट आउट नहीं करे आपने 20,000, फिर P&L अकाउंट में डाल दिया 20,000, तो प्रोविजन को क्या करोगे, सुबह शाम धूप बत्ती दोगे, प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाया था, पैसे मरेंगे, और आज मर गए हैं 20,000 रुपए, तो प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे। अगर प्रोविजन एग्जिस्ट करता है तो P&L अकाउंट का यूज नहीं किया जाएगा, प्रोविजन से सेट ऑफ किया जाएगा, यानी कि एंट्री होंगी बेटा ये दो, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बैड डेट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात। इस प्रोविजन से मैंने 20,000 रुपए सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, जब मैंने जर्नल एंट्री करी, क्या प्रोविजन अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। प्रोविजन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम आएगा, तो आपने लिखा होगा टू बैड डेट्स अकाउंट 20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया 5,000 के और बैड डेट हो गए, जब 5,000 के बैड डेट हुए फिर ये दोनों एंट्री हुई, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बैड डेट। ठीक है जी बाबू, फिर दोबारा प्रोविजन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, सामने वाली साइड का मैंने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक सारी बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा 10% प्रोविजन और बनाना है, 10% प्रोविजन डेटर का और बनाना है। मैंने बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट नहीं दिया आपको, मैंने कहा है P&L अकाउंट में जो लिखा उसकी जगह पे वो कर सकते हो, बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनती रहेगी। आपने डेटर दिखाए, नए बैड डेट माइनस करे, नया प्रोविजन माइनस करा, नया प्रोविजन कितने का बनाना है, 9500 रुपए का, आओ जी 9500 रुपए का क्लोजिंग प्रोविजन है। ठीक है जी बेटा, हाईएस्ट टोटल को प्लेस करो दोनों साइड पर, इस तरफ लिखा हुआ है 34,500, हाईएस्ट है, दोनों तरफ चिपका दिया होगा, इस तरफ 4500 रुपए की बैलेंसिंग फिगर आई, आप लिखोगे जो जिस तरफ भी बैलेंसिंग फिगर आए आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम लिखा है, उस अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा, यानी कि टू साइड ले जाओ, नाम लिखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 4500 रुपए, आ गया मेरा भी 4500। ठीक है जी, लेकिन ये मैंने भी समझाया तो है नहीं कुछ, ये तो ये भी फिर एक रटने का तरीका हो गया। आओ रीड करना सिखाता हूं, सुनो बेटा, जब साल शुरू हुआ तो 30,000 रुपए का प्रोविजन बनाया हुआ था, एक समझ लो एक बेटा बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ, उसमें 30,000 रुपए अलग निकाल के रखे हुए इसी बात के कि पैसे मरेंगे तो यहां से कोप अप किए जाएंगे। ठीक है जी, 20,000 रुपए मर गए, मैंने गोप अप कर दिए,
अब कितने रह गए मेरे पास उस बैंक अकाउंट में पैसे? 10,000 रुपए। ठीक है जी बेटा, 5,000 और मर गए। मेरे पास अब कितने पैसे रह गए उस बैंक अकाउंट में? 5,000 रुपए। क्वेश्चन ने कहा प्रोविजन बढ़ाकर 9500 कर दो। मेरे पास कितने पड़े हुए उस बैंक अकाउंट में प्रोविजन के नाम पे? 5,000। क्वेश्चन का 9500 कर दो, यानी कि 4500 और लाने पड़ेंगे इस अकाउंट में। कैसे लाऊंगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 4500 रुपए कम करूंगा, प्रॉफिट में से ही तो एक पोर्शन निकाल के अलग रखता हूं, वही तो प्रोविजन होता है फॉर द नॉन लाइफ। प्रॉफिट में से मैंने 4500 रुपए निकाले और उस अकाउंट में जमा कर दिए। बेटा प्रॉफिट में से 4500 रुपए, रीडिंग समझ में? अकाउंट में थे 30,000, 20,000 के बैड डेट हो गए, सेट ऑफ कर दिए। 5,000 के बैड डेट हो गए, सेट ऑफ कर दिए। अकाउंट में बचे 5,000, लेकिन क्वेश्चन का 9500 का प्रोविजन चाहिए, मतलब 4500 और चाहिए। कैसे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को, अकाउंट को कम कर दो, मतलब प्रॉफिट को कम कर दो 4500 रुपए से। ठीक है जी, ये थी रीडिंग। ठीक है, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा चेंज करके बता रहा हूं यहीं पर। क्या होता अगर ये 40,000? ठीक है, प्लीज सामने देखना। अगर ये 40,000 होता बेटा, ये तीनों मिलाकर 34,500, ये 40,000। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, या माइनस का 5500 बच गया। इधर लिखते क्रेडिट साइड लिखते। कल मैंने नाम भी बताया था और मैंने कहा था मैं कल बताऊंगा ये नाम कैसे आया यहाँ पर, याद है ना? कल बोला था ना कि बताऊंगा मैं कल ये कैसे आया। ठीक है, आओ जी मेरी तरफ देखना जी बेटा। अब अकाउंट में क्या चेंज हुआ? ये 40,000 हो गया और इन तीनों का टोटल मिलाकर है 34,500। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ 40 लिखा होगा, दोनों तरफ 40 लिखा होगा। इस तरफ 5500 रुपए बैलेंसिंग फिगर आई, मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो वाई साइड जाएगा, नाम किसका आएगा? अकाउंट का। पहली बात तो ये नाम यहां से आया। ठीक है, दूसरी बात समझने वाली वो भी समझो बेटा। जब साल शुरू हुआ तो मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में 40,000 रुपए डाल रखे थे। रिजल्ट सामने देखो, मैंने 40,000 रुपए डाल रखे थे। ठीक है जी, हुआ क्या? 20,000 के बैड डेट हो गए, मैंने सेट ऑफ कर दिया, अभी भी 20 पड़े। 5,000 के और बैड डेट हो गए, मैंने फिर सेट ऑफ कर दिया, अभी भी 15 पड़े। क्वेश्चन आखिरी में कहता है बस अब 9500 के प्रोविजन की जरूरत है, और मैंने कितने रख रखे? 15,000। मैंने कहा बस 9500 की जरूरत है, 5500 रुपए वापसी लियो। ये तो प्रॉफिट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने तो अलग निकाल के रखा था, मुझे तो लग रहा था 15,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी। मैंने कहा बस आप 9500 ही चाहिए, इससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं आने की। मैं कहा लाओ भैया, बिजनेस में इनकम होगी तो 5500 रुपए की मैं बिजनेस में वापसी उठा के ले आया उस बैंक अकाउंट से। और देख लो बेटा इनकम होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मैंने रीडिंग कर दी बेटा। ठीक है जी, करना किस तरीके से है ये भी भूल चुका हूँ 2-3 बार, वैसे ही करते रहे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने तुम्हें समझा दिया। 12th में भी ये कंसेप्ट आएगा तब भी मैं यही कहूंगा कि मैंने 11th में ऐसे समझाया था और ऐसे ही समझना है। ऑल क्लियर? आ जाओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, लोग उत्तर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बताइए आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या करूं, कहां से शुरू करूं टारिया पढ़ना? वेरी गुड। ठीक है जी, एडजस्टमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्नीचर पर डैप है, कंप्यूटर पर डैप है। फर्नीचर और कंप्यूटर पर हमने डॉट लगा लिया होगा। आगे बढ़ जाओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपए से, बेटा सैलरी पर डॉट लग गया होगा। 3 एडजस्टमेंट हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 13 और वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30th June 13। पिछली बार मैंने इन दोनों एडजस्टमेंट में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था, अभी भी डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल डॉट लग चुका है इंश्योरेंस और वेजेस पर। एडजस्टमेंट हो गई 5। इंश्योरेंस, वेजेस, सैलरी, डेप्रीसिएशन लगाना फर्नीचर और कंप्यूटर। ठीक है जी, फिर भी आप भी याद रखना मैं भूलना चाहूं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन कर रहा है 5%। जैसे ये नाम देखा मुझे वो 4 चीजें लिखी भी चाहिए, ध्यान रखना बस। ठीक है जी, पीएनएल अकाउंट में। और उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 19,400 रुपए का। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं जी। अब फटाफट से ट्रायल को भी। अब बेटा मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है राम कुमार का 31 मार्च 13 के लिए। मेरे को सब कुछ बनाना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। सबसे पहली आइटम कैपिटल 50,000,
उसके बाद ड्रॉइंग्स 10,000। ठीक है जी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स दिए हुई है। सोचल कहाँ दिखाओ, और ड्रॉइंग्स लाइबिलिटीज में माइनस करनी है कैपिटल में से। रौनक क्या कर रही है? चलो जी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स दिखाना चाहिए, दिखाने का तरीका पता ही है ना, जल्दबाजी नहीं करना, पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉसेस के एडजस्टमेंट लिख कर करना। कैपिटल 50, ऐसे होनी चाहिए थी एडजस्टमेंट। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी होनी चाहिए थी एडजस्टमेंट आप सबकी नोटबुक में। जसप्रीत जी, वो कर लिया इतना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आइटम, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हाँ जी सर, कहां दिखाऊं? बेटा डेटर्स की जब अमाउंट दिखाओगे, सुन लो, इनर कॉलम प्रोविजन क्रिएट करना है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट करना है ना, तो डेटर 24,000, क्रेडिटर 16,000 दिखा दो फटाफट से। डेटर्स की अमाउंट इनर कॉलम में ही रहे 24,000, क्रेडिटर 16,000 रुपए दिखा दो जी लाइबिलिटी साइड। अब बेटा एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं, क्या है एडजस्टमेंट? बाबू एडजस्टमेंट है, प्रोविजन है 5% डेटर का। ठीक है जी, प्रोविजन बनाना है डेटर का 5%, बनाओ जी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% इसका 1,200 रुपए, 22,800 दिखा दिया। इस प्रोविजन को दिखाने के लिए आपने वो सारी बातें लिख दी होंगी। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की जगह छोड़ देना, उसके बाद ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजंस। बेटा अभी जो 1,200 अमाउंट आई वो क्लोजिंग प्रोविजन की आई, बाकी सब छोड़े रहे, जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है जी, ये बात कंफर्म है, मुझे न्यू बैड डेट नहीं आएंगे, अगर लिखना चाहते हो तो टाइप कर दो, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहीं नई बैड डेट की बात, बाकी का मैं कह नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। बेटा लोन है 6% लोन, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होगी, याद है बात? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में बोली गई है बात, जब भी बेटा किसी भी चीज के सामने इंटरेस्ट रेट लिखा हो, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती ही होती है जनरली। 6% लोन है 10,000, और लिखा है अगली ही बात, इंटरेस्ट ऑन लोन 300। बेटा अगर 6% ब्याज का रेट है तो कितना ब्याज होना चाहिए था? 600। 10,000 का 600 है कितना? 300, तो 300 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी, पहले बताओ 6% लोन कहां दिखाऊं? अनुज, लाइब्रेरीज 6% लोन दिखाओ जी, लाइब्रेरीज में 10,000 रुपए फटाफट से, और इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल अकाउंट में डेबिट करो, लेकिन इनर कॉलम 6% लोन 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए, इनर कॉलम। इतना डन, इतना डन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाओ जी 300 रुपए का, करो जी। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या करे रिलेश, इसमें ऐड कर दो 300, और दूसरी जगह एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगी, कहां जाएगी दूसरी जगह? लाइब्रेरीज, चलो जी दिखाओ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और ये गए लाइब्रेरीज में। चलो जी,
आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कैश 3,000 और ओपनिंग प्रोविजन भी आ गए मेरे पास 1,000। ठीक है जी। ओपनिंग प्रोविजन कहाँ दिखाना है? P&L अकाउंट में मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, चार चार स्टेटमेंट लिखी हुई है, वहीं पर ओपनिंग प्रोविजन लिखा हुआ है, वहां माइनस कर दो, कैश 3,000 रुपए का एसेट में दिखाओ। चलो जी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है वेजेस 16,700। बेटा वेजेस पे लगी हुई है डॉट, 16,700 रुपए है। और एक काम करना, ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जगह छोड़कर ट्रेडिंग में लिखना। ये लो, मैं ही काम कर देता हूं ये। टू ओपनिंग स्टॉक जगह छोड़ दो, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये जगह छोड़ दो। ठीक है जी। टू वेजेस, वेजेस कितनी है जी? 16,700। इतना कर दिया। अब पढ़ते हैं जी, एक मिनट बेटा, पढ़ते हैं। कहता है वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 30। बेटा मैं इंश्योरेंस की भी कहानी सेम पढ़वा देता हूं आपको, एक मिनट के लिए सामने देखना। इंश्योरेंस की अमाउंट देख लेते हैं, दोनों एडजस्टमेंट साथ साथ क्लियर करता हूं। ये रही इंश्योरेंस की अमाउंट और ये 2,000 रुपए। मेरी तरफ देखना पुत्र जी सारे। पहले इंश्योरेंस की बात और फिर वेजेस की बात। ये लो इंश्योरेंस की बात पढ़ते हैं एक बार दोबारा, आप सबके लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। इंश्योरेंस की बात आराम से पढ़ना। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 30। बड़े काम की बात है। देखो बेटा मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूं ना, वो 31 मार्च 13 तक के लिए बना रहा हूं। ठीक है। इसने कहा इंश्योरेंस दे दिया फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 30। इंश्योरेंस दिया, एक साल का दिया फॉर द ईयर, और वो ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून को एंड हो रहा है। यानी कि 30 जून 12 से दिया होगा, या कह लो 1 जुलाई 12 से दिया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। और दिया कब तक के लिए? एक साल के लिए दिया, और वो एक साल कब खत्म होगा? 30 जून 13 को खत्म होगा। ठीक है पुत्र, मैं अकाउंट्स कहां तक के लिए बना रहा हूँ? 31 मार्च के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे डेट फंसाती है ना, एक ही तरीका आता है मुझे, तो नंबर 9 बनानी शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ फंसा के दिखाता हूँ आज। ठीक है जी। और यही निकाल देगा आपको बाहर। बेटा अगर आपने 30 जून 12 से इंश्योरेंस देना शुरू किया, यानी कि अगर यहां से आप मंथ गिन लो तो 9 मंथ का इंश्योरेंस तो इसी साल का है, और बाकी इंश्योरेंस जो 3 महीने का है, ये आपने एडवांस पे कर दिया तो ये प्रीपेड है। सिंपल सी बात। समझ आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? उसने कहा इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 30। इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल के लिए, और वो साल 30 जून को खत्म हो रहा है। 30 जून 13 को साल खत्म हो रहा है, यानी कि 30 जून 12 से दिया होगा। मैं अकाउंट्स कहां तक बना रहा हूँ? 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, यानी कि ये जो 9 मंथ है ये तो मेरे करंट पीरियड में फॉल कर रहे हैं, ये तो खर्चा करंट पीरियड का। बाकी खर्चा एडवांस पे हो गया, अगले साल का पे हो गया। बेटा टोटल इंश्योरेंस 2,000 रुपए का था। ठीक है जी। 9 महीने का इंश्योरेंस का खर्चा कितना? 1,500। 3 महीने का खर्चा कितना? 500। 2,000 में से 500 प्रीपेड है, बस सीधी सीधी सी कहानी है। समझ में आती है बात? पक्का से? आओ जी रिकॉर्ड कर देते हैं। बेटा 1 मिनट अगर आप नया भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बार वेजेस वाला पोर्शन तक लिखने तो फिर लिख देना। ठीक है नहीं, मैं ही लिख देता हूं। मैंने क्या किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 माइनस कर दिया इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज 500, और प्रीपेड को दिखा दो एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 500। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा वेजेस वाली कहानी थोड़ी सी अलग है, आराम से पढ़ लेना। मुझे लगता है इंग्लिश ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स के लिए। देखो कहते हैं वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 30, कहीं लिखा फॉर द ईयर?
वेजेस कहां तक दे दी? 30 जून 2013 तक दे दी, और वेजेस 16,700 ही थी ना, है वेजेस 16,700 ही थी, ठीक है। कहां तक दे दी? 30 जून 13। इधर देखो जी बाबू, कहता है वेजेस दे दी 30 जून 13 तक, मैं अकाउंट्स बना रहा हूं पुत्र 31 मार्च 13 तक। किसी ने बताया कहां से दी? पिछले वाले ने तो बताया था भैया, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 13 दी, फॉर द ईयर मतलब एक साल की थी। यार यहां तो किसी ने बताया, ये बता दिया वेजेस 30 जून तक दे दी, अगर नहीं बताया तो भैया जब से साल शुरू हुआ तब से दे रहे हो, यानी कि वेजेस टोटल कितने महीने की पे हो गई? 15 महीने की। वो हुई साल की थी, 2,000 रुपए थे साल के ही, पर 3 महीने के प्रीपेड थे। यहां 16,700 साल के नहीं है, 15 महीनों के हैं, क्योंकि किसी ने नहीं कहा वेजेस फॉर द ईयर 30 जून 13 दे दी, उन्होंने बोला वेजेस 30 जून 13 तक दे दी। किसी ने नहीं बताया कब से दी, कब से नहीं दी, सॉरी कब से दे दी, जब से साल शुरू हुआ मेरा फाइनेंशियल ईयर तब से दी। बेटा कितने महीने की प्रीपेड है? 3 ही महीने की प्रीपेड है, 3 महीने की निकाल लो भाई। 3340 रुपए की प्रीपेड है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई दोनों बातें? फर्क है। इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 30 जून 13 तक के लिए, बट लिखा हुआ था इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 13, एक साल का ही दिया। 2,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम है साल का ही, 3 महीने का कितना? 3 महीने का 500 रुपए, ये प्रीपेड। वेजेस दे दी 30 जून 13 तक के लिए, किसी ने नहीं बताया कहां से दी, यानी कि कहां से दी होगी? जब से मेरा साल शुरू हुआ होगा, 12 ये 3 ये 15 महीने की दे दी, 3 महीने की निकाल दो, ये प्रीपेड है। सर मुझे लगता है मैंने जितना एनालिसिस हो सकता था उतना कर दिया, समझ में आ गई बात? पक्का से 3340 रुपए प्रीपेड है, हटा दो बात, ठीक है जी। अब बेटा आप इंश्योरेंस प्रीमियम को भी रिकॉर्ड कर दो जैसे मैंने रिकॉर्ड किया है, और फिर वेजेस को करते हैं, पहले पहले इंश्योरेंस को करो जल्दी से। वेजेस रिकॉर्ड करिए आपने अपनी नोटबुक में, करो करो फटाफट से। वेजेस 16,700 है, माइनस प्रीपेड वेजेस, माइनस प्रीपेड वेजेस 3340 आ रही थी शायद हमारी अमाउंट, और 3340 एसेट में दिखा दो प्रीपेड वेजेस। ठीक है पुत्र जी, क्या है ये? बेटा नेक्स्ट आइटम दी गई है, स्टॉक है 1 अप्रैल 12 का। मैं ना बड़ी देर से यही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 16,700 एजेस हो सकती है इस चीज के में एडजस्टमेंट में। मैंने ना 2-3 बार कंफर्म करने की कोशिश करी। चलो खैर छोड़ो जी, 6,000 रुपए वो थोड़ा सा ना वो पीडीएफ ऐसे बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो 6,000 है या 16,700 है। 6,000 रुपए है, 6,000 के हिसाब से कर देते हैं, कोई नहीं, 1 सेकेंड ही लगेगा। इधर देखना जी बेटा, 6,000 रुपए 15 महीने के हैं, 3 महीने का प्रीपेड है, प्रीपेड कितना? 1,200 रुपए, बस क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? लो जी बेटा, 1,200 रुपए प्रीपेड है, 6,000 माइनस 1,200 4800, ठीक है। अब बोलो के आगे बढ़ जाए। ओपनिंग स्टॉक यानी कि 16,700 रुपए का है। बेटा ओपनिंग स्टॉक 16,700 का है, पहले ही लिख चुके हैं, जगह तो छोड़ चुके हैं, इसमें आप लिख दो 16,700 रुपए पुत्र, ठीक है पुत्र। आगे बढ़ जाए, चलो जी नेक्स्ट वन। उसके बाद बेटा मेरे पास कंप्यूटर्स हैं 10,000 रुपए के, और बेटा कंप्यूटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट थी, कहता है 10% डैप लगाना है। यार ये डैप खुद लगाओ, अपन जहां पता है ना वहीं वहीं पर पोस्ट कर दो, ठीक है, जिसका मैच कर लें। कंप्यूटर 10,000 और 10% डैप लगाना है। कंप्यूटर्स
कंप्यूटर्स तक डन है सबका? नीति कर लिया आपने खुशी गौरी? चलो जी बेटा, कंप्यूटर्स तक डन करने के बाद बैंक बैलेंस है 7500 रुपए, फर्नीचर है 20,000। दोनों एसेट है, बैंक बैलेंस 7500, फर्नीचर 20,000, पर फर्नीचर पे डॉट है बेटा, और डैप कहता है कि 5% लगाना है। ठीक है जी। अब फर्नीचर पे डैप 5% लगाना है। स्पर्श एक बार ट्रीटमेंट बता दे बाबू, क्या करूं? डैप का फर्नीचर में से माइनस कर दो और पीएनएल का डेबिट साइड दिखा दो। चलो जी, बैंक बैलेंस 7500 दिखाओ, फिर 20,000 पे 5% डेप माइनस करो। बैंक बैलेंस 7500, फर्नीचर 20,000, 5% डेप यानी कि 1,000। 1,000 का डेप इधर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट आइटम बेटा, नेक्स्ट आइटम कैरेज आउटवर्ड और फिर कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड 4500, इनवर्ड 5,000। हाँ शुभ, कहाँ जाएंगे दोनों? हटे। कैरेज आउटवर्ड कहाँ दिखाऊं? और इनवर्ड? चलो जी, कैरेज आउटवर्ड दिखाओ पीएनएल में, कैरेज इनवर्ड दिखाओ ट्रेडिंग में। मैं नहीं लिख रहा, फटाफट से लिखो। आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट 4500, आउटवर्ड की 5,000। चलो जी, सैलरी 12,000 है, लेकिन इसके ऊपर डॉट है। केशव, सैलरीज कहाँ दिखाऊं बाबू? पीएनएल में डेबिट साइड दिखाओ, लेकिन इनर कॉलम में रखना भी अमाउंट 12,000 रुपए की। पहले इतना लिखना, फिर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। हाँ जी भाई, क्या चल? सैलरीज 12,000 रुपए इनर कॉलम में लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपए से। केशव, ट्रीटमेंट तो ही बता दे, क्या करो आउटस्टैंडिंग सैलरी का? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में प्लस कर दो, यानी कि 13,200 रुपए चला जाएगा आउटर कॉलम में, और यही आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपए की लाइबिलिटी बना दो। लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपए। अब नहीं करने रहे आप बेटे, यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो वहां होएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। सैलरीज के बाद रेंट है 8,000 रुपए, और ओपनिंग ओल्ड बैड डेट भी आ गए 600 रुपए। बेटा, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं, रेंट भी पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। पीएनएल अकाउंट में लिखो टू रेंट 8,000, और ओल्ड बैड डेट की जगह छुट्टी भी है, वहां 600 रुपए लिख दो। ओल्ड बैड डेट के 600 रुपए लिख दो। रेंट 8,000 है, ओल्ड बैड डेट 600। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। परचेज एंड सेल 60,000 रुपए और 1,16,000 रुपए। बेटा, परचेज की तो मैंने जगह छोड़ी हुई है, डेबिट साइड 60,000। बाय में सेल्स लिख लो 1,16,000, इनर कॉलम माइनस सेल्स रिटर्न भी लिख दो। अगली आइटम रिटर्न से आ रही है, जल्दी ले लिखो 60 और 1,16। परचेज 60 की, सेल्स 1,16 की। ठीक है पुत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है रिटर्न्स। बाबू, जल्दी नहीं, डेबिट साइड के रिटर्न सेल्स रिटर्न ही होंगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। ये सेल रिटर्न है 2,000, और क्रेडिट साइड के रिटर्न परचेस रिटर्न ही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन,
बेटा उसके बाद है ऐड 4500 रुपए। चला कहां दिखाऊं ऐड? पीएनएल के डेबिट साइड दिखाओ जी, ऐड 4500 फटाफट से, ऐड 4500। गौरी कल भी तेरे ऊपर आया था, आज भी तेरे ऊपर। डिस्काउंट 2600। पीएनएल के क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड है ट्रायल में, तो पता होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव भी है। एक लाइन छोड़ देना, लेकिन जहां ट्रेडिंग का टोटल करोगे उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसके लिखने की जगह होनी चाहिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2600 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम, हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बी आर बीपी। बी आर 10,000, बीपी 8,000, बी आर एसेट, बीपी लाइबिलिटी। फटाफट से लिखो, एसेट्स में 10,000, लाइबिलिटी में 8,000। और ये बताएंगे राघव जी। लास्ट आइटम टकराल सा बताओ। कमीशन है 1,500 रुपए। आपके खोल के देखना, जवाब सही आना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, पी एंड एल के क्रेडिट साइड दिखा दो, बाय कमीशन रिसीव्ड 1,500 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिखाने वाला बचता है 19,400 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे दिखा दो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में, फटाफट से। ठीक है जी, इतना डन। बस आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।